नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद भीतरघात के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर के समीक्षा बैठक हुई भोपाल में, उसमें भी दतिया उपचुनाव में प्रचार करने वाले नेताओं ने नरोत्तम मिश्रा पर सीधे सीधे आरोप लगाए और दावा किया कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पार्टी के साथ चुनाव के दौरान भीतरघात किया। और समीक्षा बैठक के बाद शिकायत भी दिल्ली आलाकमान को भेजी गई। तमाम सवालों के बीच अब नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आशुतोष तिवारी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है और उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मेरे और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को लेकर के जो भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से निराधार है। आशुतोष तिवारी मेरे अनुज हैं, उनके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह और आत्मीयता रही है और आगे भी रहेगी। हमारे बीच न कभी कोई कटुता थी और न आज है। आज भी हमारी मुलाकात हमेशा की तरह उसी गर्मजोशी और अपनत्व के साथ हुई। आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता हैं। मैंने चुनाव 2003 डबरा से उन्हें एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में देखा है। मैंने बरसों से उनकी कार्यशैली को करीब से देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे संगठन और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। आशुतोष ने भी परिणाम के पश्चात किसी का नाम लेकर नाराजगी नहीं जताई। यह भी सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में सम्मान के भाव का प्रकटीकरण है। मैं अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे ऐसा कोई कार्य, टिप्पणी या व्यवहार न करें जिससे पार्टी, संगठन या आशुतोष को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। हमारी ताकत हमारी एकजुटता, अनुशासन और संस्कार है। आशुतोष तिवारी जी और मेरे बीच 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता है। वह सदैव मेरे अनुज हैं, उनके लिए मैं अभिभावक। हमारा और उनका यह रिश्ता सदैव ऐसे ही बना रहेगा। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन परिवार, संस्कार और रिश्ते हमेशा अस्थायी रहते हैं। आपको बता दें कि दतिया का उपचुनाव इस बार काफी चर्चा में रहा और चर्चा की सबसे बड़ी वजह खुद नरोत्तम मिश्रा रहे। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला। इस पूरे चुनाव में नरोत्तम मिश्रा सबसे बड़े फैक्टर है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने भी नरोत्तम मिश्रा का नाम लेकर घनश्याम पर आरोप लगाए। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो जो हार की समीक्षा बैठक हुई बीजेपी की, उसमें भी नरोत्तम मिश्रा को लेकर के नेताओं के तेवर काफी तल्ख थे और दतिया में चुनाव प्रचार करने वाले नेताओं ने भीतरघात का आरोप लगाया और एक तरह से नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों को इस हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। दरअसल करीब 3 दशक तक दतिया की राजनीति में प्रभाव रखने वाले नरोत्तम मिश्रा को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उनकी जगह पहली बार चुनाव लड़ रहे आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। टिकट की घोषणा के बाद से विरोध प्रदर्शन हुए, कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफे दिए गए और चुनाव प्रचार के दौरान नरोत्तम मिश्रा का भावुक होना भी काफी चर्चा में रहा। हालांकि बाद में उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की और पार्टी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार भी किया। इसके बावजूद पूरे चुनाव के दौरान यह भी सवाल बना रहा कि क्या बरसों से नरोत्तम मिश्रा के साथ काम करने वाला संगठन उतनी सहजता के साथ नए उम्मीदवार के साथ खड़ा हो पाएगा। और इसका असर भी दिखा। चुनाव बीजेपी हार गई। जो दतिया का संगठन है, जैसा कि आरोप लग रहा है, वो नए उम्मीदवार आशुतोष के साथ खड़ा नहीं रहा, जिसका असर दिखा और 6000 वोटों से आशुतोष तिवारी कांग्रेस के घनश्याम सिंह से चुनाव हार गए। फिलहाल आशुतोष तिवारी को लेकर के नरोत्तम मिश्रा ने ये एक्स हैंडल पे लिखा है, उनकी तस्वीरों को साझा किया है और ये कहा है अपने समर्थकों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि वे सम्मान करें सबका और अनुशासन में रहें। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।